everyone, my name is Dr. Sona Rajpal. Today I am going to explain what is water of crystallization. But before going to explain this, I am going to talk about salt. You know, salt is made up of metal and non-metal. Means salt has two parts. One is positive part, which is called as cation, and one is negative part. And you know, these cation and anions are the ions, and because of the ions present in the salt has a strong electrostatic forces of attraction between these ions. And because of this strong electrostatic force of these attraction present in the ions which are the part of the salt, all the salt are solid in nature. और जो भी चीज़ सॉलिड होता है दे ऑलवेज हैव अ क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, जितना भी सॉल्ट होता है उसका एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है, उसको आयंस बोलते हैं. एंड यू ऑल नो ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना भी सॉल्ट होता है वो सॉलिड नेचर का होता है. और जो भी चीज़ सॉलिड होगी उसका एक लैटिस होगा, उसका एक स्ट्रक्चर होता है. जैसे स्टूडेंट्स, हम ऐसा बोलते हैं यू हैव अ हाउस, योर हाउस हैव अ स्ट्रक्चर. बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर योर हाउस हैज़ सम कलर. Likewise, now I am going to explain what is water of crystallization. An example of the salt is NaCl. NaCl has one positive part, sodium ions, and one negative part, and copper sulfate has copper ions and sulfate ions, and they have a strong electrostatic force of attraction. Because of this, these salt are solid in nature. और अभी हमने बताया स्टूडेंट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है. एवरी सॉल्ट हैज़ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. हर एक सॉल्ट का, जो भी चीज़ सॉलिड होती है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक शेप होता है. और वो क्यों होता है बेटा? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वेन एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू माई स्टूडेंट्स, हम ये बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल एक्ट लाइक अ पिलर ऑफ योर हाउस. स्टूडेंट, जैसे आपके घर में पिलर है, यू जस्ट सी योर रूफ. आपकी रूफ को किसने सपोर्ट किया हुआ है? पिलर ने. इफ देर इज नो पिलर देर इज नो कलर ऑफ योर हाउस. अगर ये पिलर है स्टूडेंट्स, तभी आपके घर का रूफ मेंटेन्ड है, उसके कारण आपके घर का एक कलर है. ऐसे जितना भी सॉल्ट होता है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे एक्ट एज अ पिलर उस for making the structure of the salt. And due to the crystal structure of the salt, which is all due to the water of crystallization, which I already told you, they will act like a pillar. एवरी सॉल्ट हैज़ अ कलर. मैंने बोला ना बेटा, जैसे आपके घर का जो रूफ है उसको किसने सपोर्ट किया है? पिलर्स ने. और बिकॉज ऑफ दैट पिलर्स आपके घर का एक स्ट्रक्चर है, उसके कारण आपके घर का एक कलर विजिबल है. लाइकवाइज जो भी सॉल्ट होते हैं वो सॉलिड होते हैं, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक पिलर का काम करते हैं. उस पिलर के कारण इन सॉल्ट का एक कलर होता है और उनका एक स्ट्रक्चर होता है. और दीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे इम्पार्ट कलर टू द सॉल्ट. बिकॉज मैंने बोला है आपको, जिसका भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, जो चीज़ सॉलिड होगी उसका एक कलर भी होगा. फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट. Copper sulfate has 5 molecules of water of crystallization, and it is also called as hydrated copper sulfate, and it is blue in color. And ferrous sulfate, it is also called as hydrated ferrous sulfate. It is green in color, and due to its 7 molecules of water of crystallization, it is also called as green vitriol. And these water of crystallization, they also provide stability. And another thing I want to say, they are not involved in any chemical reactions. And these water crystallization does not make the salt wet. Students, जो भी ये water crystallization होते हैं, they make the salt stable, and they are not involved in any chemical reactions, and they does not make the salt soggy. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन के कारण क्या सॉल्ट
वेट हो जाता है? क्या सॉल्ट सॉल्युबल हो जाता है बिकॉज उसमें पानी है? बेटा नो, इनका कोई रोल नहीं होता। ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ उसका एक लैटिस बनाते हैं, उस लैटिस के कारण ही उनका कलर होता है। अदरवाइज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल एक्शन एंड दे डज नॉट मेक द सॉल्ट सॉगी। वो सॉल्ट को डिजॉल्व नहीं करता। यू कैन सी द सॉल्ट परफेक्टली ड्राई हैविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ हीट। जब भी हम इन सॉल्ट को हीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेयर आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट विच इज अ hydrated copper sulfate which is blue in color. Whenever I am going to heat this copper sulfate, this water of crystallization is removed and we get anhydrous form of this copper sulfate which is has no color. बेटा जब भी हम किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करते हैं उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर देते हैं, इट विल गो अवे। तो मीन्स अगर आपके घर का पिलर नहीं होगा तो आपके घर का स्ट्रक्चर नहीं होगा और आपके घर का कलर नहीं होगा। ऐसे सॉल्ट को जब भी हम हीट करते हैं वो एनहाइड्रस हो जाते हैं, उनका वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज नो लॉन्गर विद देम, सो इट विल बिकम एनहाइड्रस, इट हैज़ नो कलर्स, इट हैज़ नो स्ट्रक्चर। सो दैट इज the property of the water of crystallization. If the water crystallization is not there, if we are going to heat the salt, then there is no color of the salt. And whenever we are going to add this water again to this anhydrous copper sulfate, it will again regain its blue colors. means जब भी हम वाटर डालते हैं बेटा ये कॉपर सल्फेट का अगेन क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, उसका अगेन कलर आ जाता है। तो लाइकवाइज आई एम गोइंग टू से many salt you can see hydrated salt always have a color, but whenever we are going to heat it its color is no longer because water oxidation is no longer. So above dehydration of the copper sulfate is a reversible process, and in conclusion I want to say water of crystallization has a many role in the following ways. It will provide the shape to the salt, it has a role in the stability. Due to this water crystallization, salt has a crystal structure, crystal lattice, and due to its crystal lattice, every salt has some colors and it has physical property due to this water crystallization. And very important, these water of crystallization are not involved in any chemical reaction and it does not make the salt wet. Example of the salt having water of crystallization, high number of water crystallization is sodium carbonate, which having 10 molecules of water of crystallization, which is also called as washing soda. And the another example is POP, which is a plaster of Paris. Chemical formula is calcium sulfate, which is having half water of crystallization. If you like my video, please subscribe my channel for more science video, science classes at the rate Dr. Sona Rajpal 123.